का गिफ्ट भी हो गया, ये राखी भी हो गई। अरे बहू ये क्या कर रही है, ये सामान? मम्मी जी भूल गए, कल राखी है, कल मुझे घर जाना है चाची जी के राखी बांधने हैं साहिल को। पता है मम्मी जी, साहिल की खुद की 2 बहनें हैं, पर सबसे पहली राखी वो मुझसे ही बंधवाता है। बड़ी हूँ ना, उसके इस बात से वो दोनों बहनें चिढ़ जाती हैं और चाची की तो शक्ल देखने लायक हो जाती है। और उनकी इस बात से ना तो साहिल को कोई फर्क पड़ता है और ना मुझे। शादी के बाद की उसकी पहली राखी है। मैंने भाभी के लिए चूड़ियाँ और साहिल के लिए भी गिफ्ट ले लिया है। बेटा मेरी माँ ने तो रहने दे अब की बार। क्यों मम्मी, क्यों रहने दूं? आप भी कैसी बातें कर रही हो? ऐसे कैसे छोड़ दूं राखी बांधना? भगवान ना करे ये दिन मेरी जिंदगी में कभी आए। देख बेटा, तो समझने की कोशिश कर। तो बुरा मत मानना, वो पहले कुंवारा था, अब शादीशुदा है। बहू के आने के बाद बात और हो जाती है। सगा भाई होता तो मैं समझती, लेकिन वो तेरा चचेरा भाई है, तू बात को समझ। मम्मी जी बात आप नहीं समझ रही हो। और ये क्या सगा सौतेला, रिश्तों में प्यार हो ना तो पराये भी अपने हो जाते हैं। और आपको पता है, अगर मैं राखी बांधने नहीं गई ना तो वो अपनी बहनों से भी राखी नहीं बंधवाएगा, इतना प्यार करता है वो मुझसे। चल बेटा, मैं तो कहूँ तुम दोनों भाई बहन में खूब प्यार बना रहे। बस मेरे मन में बात आई तो मैंने तुझसे कह दी। भगवान करे मेरी बात झूठी निकले। सही कह रही है बहन, आजकल इंसान के अंदर की पता ही नहीं चलती, दिखता कुछ है होता कुछ है। अरे कहाँ, बस उसी का इंतजार कर रही हूँ, वो आए तो मेरा भी काम निबट जाए। आ जाएगी तभी आऊँगी तेरे पास। अच्छा बेल बज रही है, मैं शायद आ गई है वो। ठीक है, हाँ आऊँगी फिर मैं तेरे पास। ठीक है, ओके। नमस्ते चाची जी। अच्छा तू आई है, मैं तो समझी। क्या समझी? मैं समझी हमारी काम वाली आई है। आ जा। तू बैठ, मैं अभी आ रही हूँ। चाची जी साहिल कहाँ है? गुड़िया और रेनू भी नहीं दिख रही। साहिल तेरी भाभी के साथ गया हुआ है, गुड़िया और रेनू बाजार गई है, कुछ सामान लेना था। उनके हाथ में तो बस पैसे आ जाएं, जब तक ना खर्च कर लेंगी उन्हें चैन नहीं पड़ेगा। अच्छा कब तक आएगा साहिल? वो तो आज अपनी ससुराल ही रुकेगा। क्या वहीं रुकेगा? उसने तो बताया नहीं, कह देता तो मैं जल्दी आ जाती। तो अब क्या हर बार बताएगा तुझे कि मैं जा रहा हूँ? ला मुझे दे दे उसकी राखी, आएगा तो बता दूंगी कि तू आई थी। और अब तू रहने दिया कर, ये राखी वाखी क्या जरूरत है इसकी? देख अब उसकी शादी हो गई है, कुंवारा था तो बात और थी। अब कहाँ निभेगा उससे और हमसे? इससे तो अच्छा ये राखी वाखी का छोड़ दे। और ये ले तेरी विदा, जिसके लिए आई थी। चाची जी क्यों थोड़े हैं? हाँ तेरा कहाँ भरेगा, ये ले 50 और दे रही हूँ। चाची आपको क्या लगता है मैं इन पैसों के लिए आती हूँ? वो तो भगवान का शुक्र है कि मैं अच्छे खासे घर से हूँ। भगवान का दिया सब कुछ है मेरे पास। अगर किसी गरीब घर से होती आप तो मुझे घर में भी नहीं घुसने देती। और रही बात इन पैसों की, ये दिखाने की जरूरत नहीं है। अगर हिसाब ही लगाओगी ना तो मेरा ही खर्चा ज्यादा होगा, लेकिन मैंने कभी इन चीजों का मोल नहीं लगाया। लेकिन आपने तो राखी जैसे पवित्र त्योहार को पैसों से ही तोल दिया। सही कहती थी मेरी सास कि बहू अब मत जा, अब बात और है, लेकिन मैं ही जिद करके आ गई। चाची बुरा मत मानना, अगर मेरी जगह गुड़िया या रेनू होती क्या ये बात उनसे भी कह पाती आप जो मुझसे कही? उनसे मत कहना, क्योंकि मैं तो सहन कर गई ये सोच कर कि
मैं कौन सी सगी बहन हूँ, पर वो सहन नहीं कर पाएंगी। हाय फ्रेंड्स, आज मेरी उन सभी बड़ों से विनती है कि जो कोई बहन अपने ताऊ के, चाचा के, मामा के लड़के को भाई मानकर राखी बांधती है और उन भाई बहन में बहुत प्यार है, तो उस प्यार के आड़े मत आइए। उन दोनों भाई बहन को ये त्यौहार मनाने दीजिए। पैसों से तोड़कर इस त्यौहार का अपमान मत कीजिए। एक तो वैसे ही हमारे त्योहारों की मांग धीरे धीरे कम होती जा रही है और इसके पीछे का कारण आप और हम लोग ही हैं। तो इसलिए त्योहारों को खुशी से मनाइए और मनाने दीजिए। धन्यवाद।